को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को जाया करे हुए। आज के सेशन के अंदर आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज के सेशन के अंदर मोस्टली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यूनिटी ओटीटी को यूज करने वाले हैं और किस तरीके से आप लाइव सारे चैनल को हो गए हैं आपके पास जो अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, वहाँ पे अगर आप पेमेंट देते हैं उनसे बेहतर है कि आप अपनी कंपनी को पेमेंट दें जिनसे कि आपकी कंपनी भी ग्रो हो। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, ये हमारा यूनिटी ओटीटी का वेबसाइट है, unityplay.io। और ये अपना स्टेकिंग वेबसाइट है। स्टेकिंग वेबसाइट से आपको यूनिटी ओटीटी पे अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यूनिटी मेटा पैनल से भी कर सकते हैं, यूबिट पैनल से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अगर आईडी आपने क्रिएट करा है तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाना है, अगर आपने मेटा मास्क पे करा है तो मेटा मास्क के अंदर जाना है, अगर आपने टोकन पॉकेट अथवा सेपल पे करा है तो वहां पे जाना है। जाने के बाद आपको डैप पे जाने हैं और सर्च करने हैं stake.unityMeta.io। उनके बाद आपकी जो आईडी होंगी, आईडी पासवर्ड डालने हैं और वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ठीक है, फेच करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपको साइन इन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है, जहां से आप फंड बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इस सेशन के अंदर हम दो जगह फंड ट्रांसफर करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास यूटिलिटी कार्ड को लेकर के, यूबिट यूटिलिटी कार्ड पे हम $51 का ट्रांसफर करेंगे। उनके बाद $19 का जो ट्रांसफर है वो हम करेंगे यूनिटी ओटीटी के ऊपर। ठीक है, अभी सबसे नीचे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सारे लिंक आपको मिलते हैं, चाहे वो विड्रावल का हो, ट्रांसफर टू ई वॉलेट हो, यूबिट मार्केट के अंदर हो, यूनिटी प्ले के अंदर हो, यूटिलिटी कार्ड के अंदर हो, चाहे स्टेकिंग का हो, गेम वॉलेट ट्रांसफर का हो, शॉपिंग वॉलेट ट्रांसफर का हो। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैं यूटिलिटी कार्ड के अंदर फंड ट्रांसफर करने के लिए जा रहा हूँ, वो हमने सेलेक्ट करा। यहाँ पे आपको वॉलेट सेलेक्ट करने होते हैं। आपके पास दो वॉलेट होते हैं जैसा कि हमने बताया। आप यूएमटी वॉलेट से कर सकते हैं या तो यूबिट वॉलेट से कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस है। अगर आपके पास यूएमटी पैनल के अंदर फंड नहीं है तो आप यूबिट पैनल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास यूबिट वॉलेट के अंदर फंड नहीं है तो आप यूएमटी पैनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यूबिट पैनल पे फंड है तो मैंने वो सेलेक्ट करा। यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली आईडी आ जाएंगी, नाम आ जाएंगे। उनके बाद यूबिट यूटिलिटी कार्ड को लेके, ठीक है, जो आपको फंड ट्रांसफर करने होते हैं वो $51 करने होते हैं। $51 ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया। उनके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको डालने होते हैं। सेंड ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आपको डालने होते हैं। सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करते हो और विद इन मिनट आपके पास ओटीपी आ जाते हैं। देखते हैं कि हमारे पास ओटीपी आ गया। कई दोस्तों को ओटीपी मतलब नहीं आते हैं अथवा इशू होते हैं आने में, तो उनका भी हम आपको जो है ना सॉल्यूशंस देंगे कि उनका सॉल्यूशंस बकायदा क्या है। आपको सारे फोल्डर्स वन टू वन चेक करना है, चाहे वो प्राइमरी हो, प्रमोशंस हो, सोशल हो अथवा स्पैम फोल्डर्स हो। मैंने स्पैम फोल्डर्स के अंदर देखा तो यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आ चुके हैं। अब इनको जो है ना, जैसे ही अगर आपके पास स्पैम फोल्डर्स के अंदर आते हैं तो सबसे ऊपर में ही एक बटन दिखते हैं, रिपोर्ट एज नॉट स्पैम। इस पे हमें क्लिक कर देने हैं। तो ये मैसेज हमारे इनबॉक्स के अंदर चलेगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर जो भी मैसेजेस हमारे पास आएंगे वो सिंपली इनबॉक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला। अभी हमारे पास जो फंड है वो $111 है, $111 है। और जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे 51, तो हमारे पास से 51 कट हो जाएंगे और वो यूटिलिटी कार्ड के अंदर चले गए। तो इस तरीके से आपको जो है ना फंड ट्रांसफर करने हैं। पहले 111 थे, अब ओनली 60 बचे हैं। तो इस तरीके से आप यूटिलिटी कार्ड के अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जब यूटिलिटी कार्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबको मेल के ऊपर केवाईसी लिंक जाएंगे, केवाईसी आप अपना करोगे और उनके बाद आपके घर पे यूटिलिटी कार्ड पहुंच जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों और आपको बताने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यूनिटी प्ले, यूनिटी ओटीटी के अंदर फंड ट्रांसफर करते हैं। यहीं डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको लिंक मिल जाता है यूनिटी प्ले का। उनके बाद वॉलेट आप सेलेक्ट करते हो, जिस भी वॉलेट से आप भेजना चाहते हैं। हमने ये वॉलेट सेलेक्ट करा। ठीक है, उनसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है ना, खैर कोई नहीं, हमने यहाँ पे फंड डाला नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं।
एक बार पहले फंड ट्रांसफर ही कर देते हैं $19। $19 जो है वो ईयरली चार्ज है। हमारे साथ राहुल सर है, वो सारी चीजें जो है ना आपको डीपली बताएंगे। सेंड ओटीपी के ऊपर मैंने फिर से क्लिक करा, हमारे पास ओटीपी आएंगे। आ गया है ओटीपी, ये ओटीपी हमने डाला और ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करा। कन्फर्मेशंस ओके, सक्सेस, मतलब हमारा जो है $19 का फंड ये भी ट्रांसफर हो गए। अब जो भी फंड ट्रांसफर होते हैं उनका जो है ना प्रॉपर आपको यहाँ पे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, देखो $51 यूनिट यूटिलिटी कार्ड के अंदर ट्रांसफर हुए हैं तो वो दिख रहे हैं, यूनिटी प्ले के अंदर ट्रांसफर हुए तो वो दिख रहा है। जैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपके पास से ऑफ कोर्स बैलेंस डिक्रीज हो जाएंगे। अब उनके बाद आप क्या करोगे, यूनिटी ओटीटी के ऊपर जाओगे। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या चीजें हैं, जब भी वेबसाइट आप खोलते हैं मोबाइल के अंदर, unityplay.live मोबाइल एप्लीकेशंस दिखते हैं, जहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस को एपीके फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, होम पेज दिखते हैं, अबाउट अस दिखते हैं, प्राइसिंग पेज दिखते हैं, कॉन्टेक्ट अस दिखते हैं, लॉगिन दिखते हैं। मैं लॉगिन की बात कर रहा हूँ। जब पहली बार आप आते हो ना तो साइन अप विथ यूबिट यहाँ पे क्लिक करोगे। जो आपकी यूबिट की आईडी है, जो मेल है, जो पासवर्ड है, एज इट इज आप डालो। ठीक है, ये आपकी जो है ना डीपी जो है ये डालने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज जब डालते हैं उसके बाद साइन अप विथ यूबिट पे क्लिक करना है और आप साइन अप ले लेंगे इसके अंदर। उनके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपका आईडी पासवर्ड यूनिटी मेटा अथवा यूबिट के अंदर है, सेम चीजें डालने हैं और साइन इन पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने $19 डिपॉजिट किया है, तो माई डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा डिपॉजिट हुआ है क्या। यहाँ पे अभी कोई भी चीजें नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू सिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिखने लगा $19। तो इस तरीके से आप फंड को जो है ना डिपॉजिट करेंगे। उनके बाद पैकेज के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी सिंगल पैकेज है जो कि $19 12 मंथ का है। बाय के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एक पॉपअप आएगा कि आप बाय करने के लिए चाह रहे हो, तो हमारा ये बाय हो गया। ठीक है, उनके बाद क्रिएट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका नाम आएगा, डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी XYZ डाल दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में उनको बकायदा समझाया गया है कि कौन सी जो है ना डिवाइस आईडी है। जैसे ही आप एप्लीकेशंस खोलते हैं, लॉगिन विद डिवाइस आईडी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको आईडी दिखेगा। इसी आईडी को कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपी कर लिया है अपनी डिवाइस आईडी को और मैंने सबमिट करा और क्रिएट के ऊपर क्लिक करा, तो ये हमारा जो है ना रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला गया। अब हमें 24 से 48 घंटे वेट करने की जरूरत है। एडमिन जैसे ही अप्रूव करेंगे तो हमें जो है ना एलोकेट हो जाएंगे यूनिटी ओटीटी, और हम मस्त देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सेशन को, और जिन भी चीज़ों को हम वॉच करना चाहें। एंड नाउ ओवर टू यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार मैं आपको फिर से डिवाइस आईडी कॉपी करनी सिखा देता हूँ और फिर से एक बार रिक्वेस्ट क्रिएट करनी सिखाऊंगा कि कैसे रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है। आप प्लीज मेरे को थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। यस यस। अच्छा भाई, आपने वेबसाइट ओपन करनी है unityplay.live। जिन लोगों के पास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है वो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड ऐप पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, तो कृपया एंड्रॉयड वाले इसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, आप unityplay.live अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला एक पेज ओपन होगा। जो यूजर्स पहली बार इस वेबसाइट पे आएंगे वो सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप विद यूबिट पे आपने क्लिक करना है। अभी ये पोर्टल सिर्फ यूबिट यूजर्स के लिए, यूनिटी यूजर्स के लिए ही है। तो आप क्लिक करेंगे साइन अप विद यूबिट, आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने अपना यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड डालना है। उसी आईडी का यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है जिस आईडी के अंदर आपने $19 ट्रांसफर किए थे। जो अभी आपको हर्ष जी ने दिखाया था कि आप सबसे पहले अपने यूनिटी मेटा वाले पोर्टल से अपने $19 आप यूनिटी
OTT के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वही यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड आप डालेंगे और उससे आप साइन अप करेंगे। आप फोटो जो है ऑप्शनल है, आप अपलोड करें या ना करें, ये आप पे है। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार आपको बताना चाह रहा हूँ, आप वही यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे जिसके अंदर आपने $19 ट्रांसफर किए थे। चलिए, जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा, आप वैसे ऑटोमैटिकली लॉगिन हो जाएँगे। अगर ऑटोमैटिकली ना हो, तो आप सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है, जो बैलेंस आपने यूनिटी ओटीटी के अंदर लाया था, अपने यूनिटी मेटा वाले प्लेटफ़ॉर्म से, जो आपने $19 ट्रांसफ़र किए थे, उसको यहाँ पे आप सिंक कर लेंगे। सिंक का मतलब ये है कि जो उधर आपने ट्रांसफ़र किए थे, वो यहाँ पे आ जाए। अगर आपका कोई नई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगी, तो नो न्यू ट्रांज़ैक्शन लिखा आ जाएगा और अगर आपने कोई ट्रांज़ैक्शन की होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक पैकेज यहाँ से बाय करना है। अभी एक ही पैकेज है सबके लिए, स्टैंडर्ड पैकेज $19 में 12 महीने के लिए। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपका पैकेज बाय हो जाएगा और आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ से आपने रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। मैं फिर से बता दूँ, पहले पैकेज बाय होगा, बाय करते ही आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे अपना ओटीटी को एक्टिवेट करने के लिए। अब इसको एक्टिवेट कैसे करवाते हैं? आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको, इसीलिए यहाँ पे दोनों स्क्रीनशॉट्स भी लगाए गए हैं, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे ही आप अपनी ऐप ओपन करेंगे, आपके पास सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आएगी। मैं फिर से बता दूँ, जैसे ही आप अपनी ऐप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन विद डिवाइस आईडी। एक बार फिर से बता दूँ मैं सबको, जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा लॉगिन विद डिवाइस आईडी। आपने इस डिवाइस आईडी, लॉगिन विद डिवाइस आईडी पे क्लिक करना है और अगली स्क्रीन आपके पास ये वाली आएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपके यहाँ पे एक डिवाइस आईडी आएगी। आप क्रॉस चेक करें, केयरफुली इसको फिल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप अपनी डिवाइस आईडी टाइप करेंगे। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन अभी आपको शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से डिवाइस आईडी आपको दिखेगी और ऐप कैसे दिख रही होगी। तो मैं अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन मैंने शेयर की है। मैं इधर से स्टॉप करने लगा हूँ। हर्ष जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा, सर क्या कंफर्म करें? जब स्क्रीन शेयर हो जाए मेरे मोबाइल की, आपको दिख रही हो। मोबाइल से स्क्रीन शेयर करें क्या? हाँ, मैं कर रहा हूँ। हो गया हो देखिए, गया। अभी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी दिख रही होगी। मैंने यहाँ से यूनिटी ओटीटी की ऐप ऑन किया। ये देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही ऐप ऑन करेंगे, देखिए ऑन होते ही आपके पास सबसे पहले यही स्क्रीन ओपन होगी। आप लॉगिन विद डिवाइस आईडी पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आईडी लिखी हुई है। ये वाली आईडी जो है वो आपने रिक्वेस्ट के टाइम सेंड करनी है। आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से अपनी लैपटॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो डिवाइस आईडी आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। जो भी आपको डिवाइस आईडी दिखेगी वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है और क्रिएट कर देना है और आप वेट करेंगे सिर्फ। आप जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, विद इन 24 आवर्स आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन से अप्रूव हो जाती है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी ऐप को फिर से रीस्टार्ट करना है और आपको वहाँ पे, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। आपको वहाँ पे ना या इस तरीके से एक यूज़र नेम दिखने लग जाएगा।
जब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो इस तरीके से एक यूजर नेम दिखने लग जाएगा। आप उस यूजर नेम पे क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से अपने मोबाइल स्क्रीन शेयर करके फिर से इस चीज को भी बता देता हूं कि अगले स्टेप में आपने क्या करना है। मेरी रिक्वेस्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ पे अपना एक यूजर नेम दिखने लग गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपके पास आएगा लाइव टीवी चलाने का। आपके पास सीरीज का ऑप्शन आएगा और आपके पास मूवीज का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम आपको सारी प्लेलिस्ट डाउनलोड करनी है और उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं अपना कंटेंट। आई होप हर्ष जी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल क्लियर। आपने बस ये दोनों स्क्रीनशॉट्स को, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये दोनों स्क्रीनशॉट्स को अच्छे से फॉलो करें। जैसे ही ऐप स्टार्ट होगी, लॉग इन विद डिवाइस आईडी पे क्लिक करना है। ये आपकी डिवाइस आईडी है। इस डिवाइस आईडी को आपने रिक्वेस्ट के टाइम पे भेजना है। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है। इसको आप केयरफुली आप अपना मोबाइल हाथ में रखेंगे, उसको देख के आप यहाँ पे अपनी डिवाइस आईडी फिल कर देंगे। अगर कोई पर्सन मोबाइल से ही अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है तो हमने कॉपी का वहां पे ऑप्शन दिया, बस कॉपी करके यहाँ पे आपने अपनी डिवाइस आईडी पेस्ट करनी है और क्रिएट कर देनी है अपनी रिक्वेस्ट। थैंक यू गाइस। ओवर टू यू हर्ष जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस इतना ही मीटिंग था आज। और एक सेकेंड आप में दें। सो अभी ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप शॉपिंग फंड ट्रांसफर करने के लिए चाहते हैं तो आप सेल्फ आईडी पे भी कर सकते हैं, उनके साथ साथ आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। बस इतने ही है। और आप लोगों से ज़्यादा ओटीटी का सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज करें, इनके साथ साथ यूटिलिटी कार्ड का भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज करें। थैंक यू सो मच गाइस, एंड नेक्स्ट मीटिंग में अगेन मिलते हैं।